Hello students, welcome to the new video of DK Goyal Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम कैश बुक सिंगल एंट्री विद जीएसटी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक। तो जो ये ट्रांजैक्शंस है वो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हमें एंटर करनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पिछले महीने का जो कैश बचा हुआ है वो कितना है, वो हमें दे रखा है यहाँ पे 2,50,000। ठीक है, तो अब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का रूल क्या होता है, सिंपल, कि अगर पैसा बढ़ेगा तो डेबिट साइड में आएगा, घटेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। अब जो कैश इन हैंड है ये तो बैलेंस है, तो बैलेंस से कैश बढ़ेगा ही। तो इट मींस यहाँ पे हम लिखेंगे सारी ट्रांजैक्शन दिसंबर में हो रही है, तो हम लिखेंगे 2025 दिसंबर 1st, और ये बैलेंस में लिखा है तो हम ये लिखेंगे बैलेंस अमाउंट है 2,50,000 रुपीज, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सेकंड कैश सेल्स। कैश सेल का मतलब हमने सेल करी और उसके बदले में पैसा आ गया। पैसा आया तो पैसा बढ़ा, तो बढ़ा तो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। को हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और सेल कितने रुपए की दे रखी है, सेल दे रखी है हमको 4 लाख। अब देखो इसी के ऊपर हमें सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है लगाने के लिए, जो है 9%। अब देखो जो जीएसटी का रूल क्या होता है, अगर जीएसटी सेल्स हो रही है तो जीएसटी जो होता है वो आउटपुट लगता है, अगर परचेज हो रही है तो इनपुट लगता है। मींस अगर इस साइड पे जीएसटी रिकॉर्ड किया जाएगा तो सारी सेल्स हो रही होगी तो आउटपुट जीएसटी आएगा, और अगर क्रेडिट साइड में जीएसटी लगेगा तो वो सारी परचेजेस हो रही होगी, तो जो भी जीएसटी क्रेडिट साइड में लगेगा वो सारे होंगे इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स तो आ गया, सेल्स पे जो जीएसटी लगता है वो लगता है आउटपुट। मींस हम क्या करेंगे, को यहाँ लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और इसी डेट को आ जाएगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये आ गया। अब इस पे कितना लग रहा है, 9% लग रहा है। 4 लाख का 9% कितना होता है, 9 पहले 2 जीरो हटा दो, फिर क्या करेंगे 9 4 जा 36, मींस आ जाएगा 36,036,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एंट्री, रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। मतलब एक्स ने पैसे दिए हैं पर पैसे वाई के, तो हम क्या करेंगे, पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो मींस इसी साइड आएगा, पर नाम उसका लिखेंगे जिसके पैसे हमें मिल रहे हैं। तो वो डेट को पैसा हमको मिल रहा है वाई से। ठीक है, पहले से एक्स दे रहा है पर है किसका, वाई का, तो हम वाई लिखेंगे, मींस ये आ गया 40,000 रुपीज। अब नेक्स्ट एंट्री है 9th को, पेड टू शिखा 49,000, डिस्काउंट रिसीव 1,000। तो अब देखो ये कैश बुक है, कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, इसके सिवा यहाँ पे कोई और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक, मींस 1,000 को हम इग्नोर कर देंगे, जो 49,000 है हमको वो लिखना है। ठीक है, हमने पे किया है किसको, शिखा को, तो पे करेंगे तो कैश कम होगा, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितनी डेट को, 9 को, तो हम सीधा लिखेंगे बाय शिखा, और इसको हमने कितने पैसे दिए, 49,000, वो यहां लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 12 को, रिसीव फ्रॉम जितेंद्र 78,000 एंड डिस्काउंट अराउंड 2,000। अब देखो फिर से पैसा मिला है जितेंद्र से, डिस्काउंट है, डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कैश बुक है। तो जो पैसा मिला है वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 12 डेट पर हम लिखेंगे टू जितेंद्र, अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 78,000 रुपीज, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट आता है 20 को, बॉट गुड्स फॉर कैश सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, 2 लाख। अब हमने क्या किया है, सामान खरीदा है कितने का, 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है, उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब देखो जब हम सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। मींस 20 डेट को जो एंट्री होगी वो होगी बाय परचेजेस, तो हम लिखेंगे बाय परचेजेस। पहले सीधा सिंपल परचेज लिख लेंगे, जीएसटी हम बाद में लगा देंगे। तो परचेज कितने रुपए की होगी, 2 लाख, और मैंने बताया था परचेज वाली जीएसटी होती है इनपुट, मींस इस साइड में जीएसटी आनी है तो कौन सी होगी, वो होगी इनपुट सीजीएसटी पहले आएगा, तो लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी। कितना रेट दे रखा है, 9%, 2 जीरो हटा देंगे, 3 जीरो बच रहे हैं, लिख लो, और 9 हो जाए। ठीक है, 18,000 आ गया। इसी तरीके से जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, तो एसजीएसटी भी हमारा आ गया यहाँ पे 18,000। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं
पेड कार्टेज सीजीएसटी एसजीएसटी 9% और कार्टेज यहाँ पे दे रखा है 10,000। अब फिर से हम कार्टेज को पे कर रहे हैं 21 को, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, लिखेंगे बाय कार्टेज अकाउंट, और कार्टेज कितनी है 10,000। इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम यहाँ पे लगाएंगे बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, कितना लगाना है 9%, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो बच रहे हैं, 9 1 9 20 कितना आ जाएगा 900। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट 23 को, रेमिटेड टू अनुज। रेमिटेड का मतलब होता है पैसे दे देना, फिर से वहां डिस्काउंट है, डिस्काउंट को आप इग्नोर कर दो। हमने अनुज को कितने पैसे दिए हैं 18,800। 20 एंट्री के अंदर हम क्या लिखेंगे 23 को बाय अनुज, पैसा हमने अनुज को दे दिया तो हम लिखेंगे बाय अनुज, कितना पैसा दिया है 18,800 रुपीज दिए, तो वो ऐसे कैसे रहेंगे, डिस्काउंट को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। फिर आते हैं 25 को, रिसीव्ड फ्रॉम विकास 5,000। अब विकास ने हमें 5,000 रुपए दिए तो हमारे पास पैसा आएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इस दिन की एंट्री है 25 की, तो हम सीधा लिखेंगे टू विकास और उसने पैसा कितना दिया है हमको 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बोरोड फ्रॉम पलक। बोरोड का मतलब होता है हमने उधार पैसा लिया है पलक से, तो देखो उधार हमें यहाँ पे नहीं देखना, हमें ये देखना पैसा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है सिंपल, तो जब भी पैसा आता है तो कौन सी साइड लिखा जाता है डेबिट साइड में, तो यहाँ हम सिंपल लिख देंगे 27 को टू पलक। कितने रुपए दिए हैं पलक ने 75,000, तो आ जाएगा 75,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिसीव्ड फ्रॉम मोहित 39,000। अब मोहित ने हमें रिसीव 39,000 दिए और 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम यहाँ इग्नोर कर देंगे। जो पैसा मोहित से मिला है वो हम लिखेंगे 29 को हम लिखेंगे टू मोहित। कितने रुपए मिले हैं मोहित से हमें, मोहित से हमें पैसा जो मिला है वो है 39,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री है पेड टू ललित 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000 रुपीज। मतलब उसे 30,000 रुपए देने थे पर हमने उसको दिए कितने हैं 27। तो जो भी पैसा हमने दिया या लिया होता है हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल 27,000 जो हमने उसको दिया है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 31 डेट को हमने पैसा कितना दिया, किसको ललित को पैसा दिया है, तो हम लिखेंगे डाले कितना 27,000। तो 27,000 का 27 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने का सिंपल तरीका होता है, हमें ज्यादा में से कम को माइनस करना है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश कॉलम हमेशा ज्यादा होता है। इस कैश बुक के अंदर ये वाली साइड हमेशा ज्यादा होगी और वो कम होगी जब भी हम कैश कॉलम वाली कैश बुक बनाएंगे। तो चलो अब इन सब का टोटल करके हमारी वैल्यू आएगी 9,59,000। अब जो वैल्यू हमारी यहाँ आई है वही वाली वैल्यू हमारी 9,59,000। अब इसमें से इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 31 डेट को हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस पीडी, वो होगा 6,16,400। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।